नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनमोल क्लासेज में। साथियों, आज का जो टॉपिक है वो है मूंगफली। और मूंगफली के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आज हम उनकी चर्चा करेंगे। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है मूंगफली में रोजेट रोग का वाहक है। रोजेट रोग का वाहक है। ऑप्शन है आपके पास एफिड, सफ़ेद मक्खी, पेंटीबग, उपयोग सभी। तो मूंगफली में जो रोजेट रोग होता है उसका वाहक होता है वो होता है एफिड। ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही होगा। फिर नेक्स्ट है मूंगफली का वानस्पतिक नाम। मूंगफली का वानस्पतिक नाम ऑप्शन है साइसर एरिटिनम, एरिकस हाइपोजिया, विग्ना मुंगो, विग्ना रेडिएटा। तो आपको पता है साइसर एरिटिनम है वो भी मूंगफली का वानस्पतिक नाम नहीं होता, विग्ना मुंगो भी नहीं होता और विग्ना रेडिएटा भी नहीं होता। तो कौन सा होता है? एरिकस हाइपोजिया। तो मूंगफली का वानस्पतिक नाम होगा एरिकस हाइपोजिया। ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है पेगिंग किस में होती है? पेगिंग किस में होती है? ऑप्शन है आपके पास मूंगफली, हल्दी, आलू, प्याज। तो पेगिंग है वो मूंगफली में होती है और मूंगफली की क्रांतिक अवस्था होती है। क्रांतिक अवस्था होती है, क्रिटिकल स्टेज होती है। तो पेगिंग होती है मूंगफली में। ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मूंगफली में तेल व प्रोटीन की मात्रा होती है। तेल व प्रोटीन की मात्रा होती है। ऑप्शन है आपके पास 45 व 26%, 45 व 40%, 40 व 45%, 20 व 30%। तो मूंगफली में तेल व प्रोटीन की मात्रा होती है 45 व 26%। तेल की मात्रा होती है 45% और प्रोटीन की मात्रा होती है 26%। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर सही होगा वो होगा 1। ऑप्शन नंबर 1 है इसमें सही होगा, 45 व 26%। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मूंगफली की खली में नाइट्रोजन की मात्रा। मूंगफली की जो खली होती है उसमें नाइट्रोजन की मात्रा पूछी गई है। तो मूंगफली की जो खली होती है उसमें नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? ऑप्शन है आपके पास 10%, 4%, 7.5%, 8.5%। तो मूंगफली की खली में नाइट्रोजन की मात्रा होती है 7.5%। ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मूंगफली की फैलने वाली किस्मों की बीज दर होती है। ऑप्शन है आपके पास 60 से 80 केजी, 80 से 100 केजी, 10 से 20 केजी और 100 से 120 केजी। तो मूंगफली की जो फैलने वाली किस्में होती हैं उनकी बीज दर होती है 60 से 80 केजी। ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मूंगफली में पोपिंग पोपिंग किस कारण होता है? मूंगफली में पोपिंग किस कारण होता है? ऑप्शन है फॉस्फोरस की कमी से, कैल्शियम की कमी से, फॉस्फोरस की अधिकता से, कैल्शियम की अधिकता से। तो मूंगफली में पोपिंग है वो कैल्शियम की कमी से होता है और मूंगफली में कैल्शियम की कमी होती है तो मूंगफली में दाना नहीं बनता। मूंगफली में दाना नहीं बनता और इस प्रोसेस को हम पोपिंग बोलते हैं। पोपिंग बोलते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है मूंगफली के दानों में अल्फा टॉक्सिन नामक विषैला तत्व किस कवक के कारण बनता है? जो मूंगफली के दानों में हम जब मूंगफली को अधिक नमी पर भंडारित करते हैं तो दानों में अल्फा टॉक्सिन नामक विषैला तत्व बनता है। वो किस कवक के कारण बनता है? ऑप्शन है आपके पास अल्फोटॉक्सिन कवक से, एस्पिजिलस फ्लेवस से, होलोट्रेकिया से, उपरोक्त सभी। तो मूंगफली के दानों में अल्फा टॉक्सिन किस कवक से बनता है? वो बनता है एस्पिजिलस फ्लेवस से। ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है
टिक्का रोग की रोकथाम के लिए मूंगफली के बीजों को किस रसायन से उपचारित करते हैं? मूंगफली में जो टिक्का रोग लगता है उसकी रोकथाम के लिए या उससे बचाने के लिए मूंगफली को किस रसायन से उपचारित करते हैं? ऑप्शन है आपके पास थिमेट, बाविस्टिन, फोरेट, कुनालफोस। तो जो मूंगफली में टिक्का रोग होता है उससे बचाने के लिए मूंगफली के बीजों को बाविस्टिन से उपचारित करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही होगा। फिर नेक्स्ट है, निम्न में से मूंगफली की सिंचाई की अवस्था है। ऑप्शन है आपके पास CRI, पेगिंग, फली बनते समय 2 व 3 दोनों। तो मूंगफली है उसमें सिंचाई की अवस्था अपने को पूछी गई है, तो जो फर्स्ट ऑप्शन है उसमें CRI स्टेज होती है, वो होती है गेहूं की सिंचाई की अवस्था। पेगिंग है वो किसकी है? मूंगफली। फली बनते समय ये भी मूंगफली की है। तो इसमें आंसर वो सही होगा, वो होगा 2 व 3 दोनों। ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूंगफली में बेसालीन खरपतवारनाशी का प्रयोग करते हैं। जो खरपतवारनाशी मूंगफली में यूज लेते हैं बेसालीन, उसका प्रयोग कब करते हैं? ऑप्शन है अंकुरण से पूर्व, अंकुरण के पश्चात, बुआई से पूर्व, उपयोग सभी। तो बेसालीन जो खरपतवारनाशी है उसका प्रयोग हम अंकुरण से पूर्व करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वानस्पतिक तेलों का राजा कहा जाता है। ऑप्शन है सरसों, तिल, मूंगफली, तारामीरा। तो वानस्पतिक तेलों का राजा है वो मूंगफली को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूंगफली की GG2 किस्म के दाने में तेल की मात्रा होती है। तो GG2 जो किस्म है मूंगफली की, उसमें तेल की मात्रा कितनी होती है? ऑप्शन है आपके पास 48%, 40%, 25%, 50%। तो GG2 जो मूंगफली किस्म है उसमें तेल की मात्रा होती है 48%। ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिक्का रोग का रोग कारक होता है। टिक्का रोग है उसका रोग कारक पैथोजन इसमें अपने को पूछा है। ऑप्शन है आपके पास एथेलिया, स्क्रोस्पोरा एरिचिडिकोला, स्क्रोस्पोरा पर्सिनाटा, 2 व 3 दोनों। तो जो मूंगफली में टिक्का रोग होता है उसका रोग कारक होता है स्क्रोस्पोरा एरिचिडिकोला, स्क्रोस्पोरा पर्सिनेटा। दोनों इसके रोग कारक होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 2 व 3 दोनों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूंगफली की गुच्छेदार किस्मों की उपज होती है। जो मूंगफली की गुच्छेदार किस्में हैं उनकी अपने को उपज पूछी गई है। ऑप्शन है आपके पास 10 से 12 क्विंटल पर हेक्टेयर, 15 से 20 क्विंटल पर हेक्टेयर, 15 से 17 क्विंटल पर हेक्टेयर, 5 क्विंटल पर हेक्टेयर। तो मूंगफली की गुच्छेदार जो किस्में होती हैं उनकी बीज दर है वो होती है 10 से 12 क्विंटल। ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूंगफली की अर्धविस्तारी किस्म, अर्धविस्तारी किस्म अपने को पूछी है। ऑप्शन है आपके पास GG20, MA10, अंबर, गिरनार। तो मूंगफली की जो अर्धविस्तारी किस्म होती है वो होती है GG20। GG20 किस्म है वो किसकी होती है? मूंगफली की अर्धविस्तारी किस्म होती है। ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही होगा। फिर नेक्स्ट है, गरीब आदमी का बादाम कहा जाता है। गरीब आदमी का बादाम किसे कहा जाता है? ऑप्शन है आपके पास मूंगफली, बादाम, सोयाबीन, चना। तो गरीब आदमी का जो बादाम है वो मूंगफली को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही होगा। फिर है, मूंगफली की सुषुप्त अवस्था तोड़ने के लिए उपचारित किया जाता है।
जो मूंगफली की सुषुप्त अवस्था है उसको तोड़ने के लिए मूंगफली के बीजों को किससे उपचारित किया जाता है? ऑप्शन है अधिक तापमान से, इथाइलिन क्लोरोहाइड्रिन, NaA और उपयोग सभी। तो मूंगफली की जो सुषुप्त अवस्था अपने को तोड़नी है तो अधिक तापमान से भी उसको उपचारित कर सकते हैं, इथाइलिन क्लोरोहाइड्रिन से भी उपचारित कर सकते हैं और NNA हार्मोन से भी उपचारित कर सकते हैं। तो इसमें उपयोग सभी सही होगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मूंगफली का कुल होता है। ऑप्शन है आपके पास लेग्यूमिनेसी, ग्रेमिनी, फेबिएसी। फोर्थ है 1 व 3 दोनों। तो जो मूंगफली का कुल होता है वो होता है लेग्यूमिनेसी। ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मूंगफली का भंडारण करते समय नमी रखी जाती है 3 से 4%, 15%, 6 से 8%, 12 से 14% या 12 से 14%। तो मूंगफली का भंडारण करते समय नमी रखी जाती है 6 से 8%। ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही होगा। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।